सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मोबाइल नंबर है 7568208459। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, और परमेश्वर की सारी पुण्य आत्माओं को हृदय दिल से सच्चाई, मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को हृदय से राम राम सच्चाई जी। और मेरे क्रांतिकारी भाई बहन जो अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में उजागर कर रहे हैं, उन प्यारी आत्माओं को तह दिल से सच्चाई। भगत भाइयों, मैं अपने गुरुदेव के प्रति आप लोगों को एक विनयपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अपने गुरुदेव निर्दोष है और इनके ऊपर जो षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, इसके लिए आप ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो। इसमें गुरुजी के 500 केसों का जजमेंट लिखा हुआ है। और ये पुस्तक हमारे बिहार के शशि भूषण दास जी सासाराम रोहतास जिले से हैं। उनके मोबाइल नंबर है 9921592093 पे आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेजकर ये पुस्तक मंगा सकते हैं। और गुरुदेव जी के सारे केसों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। सच्चाई। बंदी छोड़ श्री रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आज हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज 10 साल हो गए जेल में हैं। क्योंकि उनको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वाले लोगों ने उनको कोर्ट में गवाही उनके खिलाफ दे के उनको आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। बाकी निर्दोष को सज़ा नहीं होती है भगत भाइयों। कभी अपन जुर्म सामने वाला करता है तो इस उसको सज़ा होती है, बाकी सज़ा नहीं होती है निर्दोष को भगत भाइयों। उनको तो इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त आरोप लगा दिया, 5 महिला और एक बच्चे की हत्या का भगत भाइयों। लेकिन हत्या किसने की है भगत भाइयों, इसके लिए आप ये कोर्ट का जजमेंट आप देखो, इस पुस्तक में है। और ये सरल भाषा में संपादित की गई है ये पुस्तक। बाकी कोर्ट का जजमेंट भी आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन निकाल सकते हो। अब परमात्मा ने सब तरफ से दया की है, पूरे विश्व में इस पुस्तक का प्रचार हो रहा है। और इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कुंडों का पूरा पोल पूरे विश्व में खुल रहा है भगत भाइयों। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है भगत भाइयों। एक हाथ में ज्ञान अमृत षड्यंत्र और दूसरे हाथ में ये मजबूत जूता रखो भगत भाइयों। इन हत्यारों, अपने गुरुदेव के ऊपर षड्यंत्र रचने वाले लोगों के लिए तो हम भगत भाई चुप नहीं रह सकते। चाहे हमें जान भी जाए हमारी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हम अपने गुरुदेव के लिए कभी हम चुप नहीं रह सकते। हम अपने गुरुदेव के लिए ये काम अवश्य करेंगे कि हम सब मिलकर इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को जूतों से मारेंगे भगत भाइयों। हम अब चुप नहीं रह सकते। हमें बहुत टाइम हो गया भगत भाइयों, 10 साल हो गए, हमें परमात्मा का नाम तक हमें उनकी झलक भी नहीं पड़ी भगत भाइयों। इसलिए आप जागो, क्योंकि हमारे परमात्मा के बिना हमारा कोई कार्य सफल नहीं हो सकता भगत भाइयों। क्योंकि हमारे गुरुदेव जी हमें हर 12-13 दिन में हमें सत्संग में सेवा का मौका देते थे भगत भाइयों। अब हम आश्रम में जावे तो हमें क्या मिले भगत भाइयों। हमारे पास मोबाइल सिप से है तो उससे हम सत्संग तो हम सुन ही सकते हैं, आरती हम कर ही सकते हैं, दीपक हम कर ही सकते हैं। तो इन आश्रमों में हम क्या लेने जाए भगत भाइयों। आश्रमों में खुद गुरुजी ने कहा है कि अगर मैं आश्रम में नहीं हूँ तो भगत भाइयों तुम यहाँ क्या लेने आओगे भगत भाइयों। तुम्हारे को हमारे को सन्मुख संत होगा तो हमें लाभ मिलेगा, बाकी कोई लाभ नहीं मिलेगा तीर्थों पे जाने से भगत भाइयों।
आप जागो अपने गुरुदेव के लिए। ये पुस्तक पढ़ो, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। सत साहिब जी, आज का मेरा सब्जेक्ट है न्यायालय में गुरुजी को दोष क्यों दिया गया और कैसे और क्यों दोषी करार दिया गया भगत भाइयों उनको। और वो तो है ये भगत भाइयों, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने सारे कार्यक्रम किए थे बरवाला की घटना में भगत भाइयों। और पार्ट नंबर 2 है। आज एक तो मैंने बता दिया था भगत भाइयों कि असंवैधानिक कृत्यों के कारण बहुत निर्दोषों की जीवन लीला समाप्त हो गए। इसके आगे आला। वैसे मानव जीवन की स्थिति में से एक रजनी पत्नी सुरेश को भी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसके संबंध में रजनी के पति सुरेश गुरुजी के अनुयायी है। पिता गणपत, जाति प्रजापति, निवासी जखोरा, तहसील ततालवेर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश की ओर से एफआईआर नंबर 430 सन 2014 में दर्ज कराई गई। इन्होंने एफआईआर में लिखवाते वक्त जो बयान दिया उसे आप इस किताब के पृष्ठ संख्या 170 से 172 को पढ़े। ये भगत भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पुस्तक, इसमें आप पूरी सच्चाई आप पढ़ सकते हो। गवाहों की गवाही, मेडिकल साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा लाए गए साक्ष्य के अनुसार तथ्य है कि 18/11/2014 को जब पुलिस प्रशासन सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर जारी अजमानतीय वारंट का निष्पादन हेतु मौजूद थे तो बाबा रामपाल ने अपने ब्लैक हैट कमांडो अनुयायी को वारंट का निष्पादन करने के लिए आश्रम के जाने से पुलिस को रोकने के लिए हर उम्र के लोगों को ढाल बना दिए थे। पुलिस का फायर करने लगे। मिर्ची बम, पेट्रोल बम